और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुलती हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कैसा देश बना के दिया? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इस देश के लिए शहादती देश में बहुत चिंता का सवाल, बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का विचार, और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा जिनको लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी। मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा, यहीं से वापिस यहीं आया करूंगा, फिर यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापिस यहीं आया करूंगा, यहाँ भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मैं नौजवान, और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूँ, और अभी मैं उस पर हूँ। वो क्या है, अभी 5 साल वाली पे ना, 5 साल वाली पे नहीं, 5 साल के रोजगार पे, मैं 5 साल के रोजगार पे, ठीक है, मगर वो मेरे लिए रोजगार नहीं। वो संसद का वो मंदिर, वो इस देश का भविष्य तय करता है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, वो इस देश की अच्छाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कानून बनाता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूं गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं। तो ये गौरव थे वहां मेरठ में, इनको पता है। आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही होगा। फिर मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका होता है। जो यहाँ एक दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर कोई आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है। बस इनको बधाई जिन्होंने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और खींची है, और मेरी ये बात को बहुत लोग याद रखेंगे। ये आंदोलन तो अपनी कीमत वसूल के, कीमत का मतलब जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किया, उनको लेके उठेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद इस देश में बहुत आंदोलन होंगे जहां जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। मेरी बात को, चाहे वो कर्मचारियों के हों, नौजवानों के हों, किसानों के हों, क्योंकि आदिवासियों के हों, दलितों के हों, पिछड़ों के हों, देश के किसी व्यक्ति के हों, महिलाओं के, जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। क्योंकि आपने एक लाइन खींची है, 5 बजे की लाइन को आपने क्रॉस किया है। जब आपने क्रॉस कर दिया तो बहुत लोगों के रास्ते खोले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई और बात जो बाकी कुणाल के लिए कुछ कहना है? किसी को रोस्ट करना है? कहाँ अहमदाबाद जाओगे? देखो, रिश्त तो है, रिश्त तो है, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी तो इतने लोग बैठे हैं, कहाँ जो तमिलनाडु जाना, देश हमारा। जब तक इस देश का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जब तक इस देश का संविधान जिंदाबाद है, मजबूत है,
बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब तक नौजवानों में स्वाभिमान सम्मान है और उसको पाने की चाहत है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की चाहत है, तब तक थोड़ा ही कुछ बदलने वाला है। तब तक तो ऐसे कितने शासक आएंगे, कितने धूल चाटेंगे, कितने जाएंगे, कौन कौन परमानेंट है यहाँ? कौन परमानेंट है? तो आती जाती रहती है। जिसके घमंड में हो हम, जिसके घमंड में कुचल रहे हो, क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? 17 दिन में नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और बाकी काम जो है हमारा महान मीडिया कर देगा। मैं तो समझता हूँ सरकार के आधार पर, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसानों के आंदोलन को 13 महीने सड़कों पे, उन पर चलती हुई लाठियां, उनका बहता हुआ खून की शहादतें मैंने अपनी आंखों से देखी और एक शब्द नहीं कह पाए देश के प्रधानमंत्री उनके लिए। बस आरोप तो लगाते थे कि खालिस्तानी फंड आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये आरोपों के बाद में सच्चाई की होती है क्या आपके पास कि हमने ये जांच की? मैं हाथरस गया था, 100 करोड़ की फंडिंग की चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन करने के लिए। मैंने कहा 1 रुपए की साबित कर दो, जीवन में कभी सड़क पे नहीं दिखाई दूंगा। और नहीं साबित कर पाओ तो माफी मांगना मुख्यमंत्री जी। कुछ भी नहीं, इतने निष्ठुर लोगों ने आरोप लगाया, उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर सुबह शाम कोई। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस आंदोलन पे भरोसा करो, इस आंदोलन को ताकत दो, आके जुटो, काम से आओ फिर आओ, लेकिन इस आंदोलन में हिम्मत दो कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत कम ना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी बहुत सारी मंगल कामना, ये आंदोलन का कामयाब हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। कि इसकी अपेक्षा आंदोलन के उसके लक्ष्य वो पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाले बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, पुलिस वाले बहुत दिनों से पूछ रहे 20 तारीख का प्लान क्या है, कहां से जाओगे, कैसे जाओगे? मुझे लगता है पुलिस वाले को आज जवाब मिल गया होगा। और याद रखना, लाठी चलाने से पहले याद रखना साथ में कौन कौन आ रहा है। लाठी उठाने से पहले याद रखना साथ कौन कौन आ रहा है। इस देश का स्टूडेंट तो साथ में जाएगा, साथ में जो सांसद बैठा हुआ है ना, वो भी साथ आ रहा है। तो लाठी चलाने से पहले याद रखना। मैं चंद्रशेखर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए और इस आंदोलन को मजबूत किया, और इसलिए कि वो 20 तारीख को हमारे साथ चलेंगे। अभी मुझे 2 मिनट तक सुन लीजिए, क्योंकि मुझे बताना है जब ये शुरू हुआ तब क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब शुरू हुई थी तब क्या हुआ था। 15 मई को मैंने मजाक में ट्वीट किया था कि आज से हम भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप सबको पता है काफी सारे फॉलोअर्स जुड़ गए। तो 1-2 दिन तो एटमोस्फियर जो है, माहौल था जो काफी अच्छा था, काफी पॉजिटिव था। कई सारे मीडिया वाले भी इंटरव्यू लेने आ रहे थे।